सावन माह में शिव जी के साथ में श्री कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। आपको बता दें कि सावन महीने की जो मासिक जन्माष्टमी है वो 27 जुलाई शनिवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है, आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आप अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, आप चाहती हैं कि आपको भी आपका मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो जाए, तो इसके लिए आपको सावन के महीने की जो मासिक जन्माष्टमी पड़ेगी एक छोटा सा उपाय करना चाहिए, जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको जो भी उपाय बताऊं वो आपको पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करना है। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन आपको बता दें कि सावन के महीने से लेकर यानी कि सावन की जो मासिक जन्माष्टमी होगी उससे लेकर जो भादों की जन्माष्टमी तक पूरे दिन भोलेनाथ के साथ में श्री कृष्ण की पूजा पाठ करने का भी विधान है, क्योंकि ये चतुर्मास चल रहे हैं और ऐसे में विष्णु जी शयन सागर में मतलब विश्राम कर रहे हैं। तो उन दिनों में श्री कृष्ण जो कि विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। चतुर्मास में शिव जी के साथ में कृष्ण जी की पूजा करने का भी विधान है। तो अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आपने काफ़ी उपाय कर लिए हैं और आप चाहते हैं कि आपको संतान सुख प्राप्त हो जाए, तो ऐसे में आप मासिक जन्माष्टमी जो कि सावन के महीने में पड़ेगी, जो कि 27 जुलाई के दिन पड़ रही है, आप छोटा सा उपाय जरूर करें। निश्चित रूप से आपको आपकी मनोवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में शिव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे, जिससे कि सावन के पवित्र महीनों में भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि जो भी स्त्री अपने मतलब परेशान है, संतान सुख से वंचित है, अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है, 3-4 महीने आपका गर्भ आप धारण करती हैं, उसके बाद मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा 1-2 बार नहीं, अगर आपके साथ कई बार हो चुका है या फिर आपको संतान होती ही नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया है, डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ आपका ग्रह दोष हो, आपके ग्रहों की स्थिति जो है संतान प्राप्ति के योग ना हो, या फिर ईश्वर का आशीर्वाद आपको नहीं है। तो ऐसे में आपको ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है, आपके ग्रह दोष भी जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो किस तरीके से आपको उपाय करना है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो 27 जुलाई शनिवार के दिन आपको उपाय करना है। आपको क्या करना है कि इस दिन जो भी स्त्री उपाय को करेगी, वैसे तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही इस उपाय को करना चाहिए। विधान तो यही है कि संतान प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किए जाएं उसमें पति पत्नी दोनों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी कारणवश अगर पति नहीं कर सकता है उपाय, पति के पास टाइम नहीं है, तो उस स्थिति में जो पत्नी है वो भी इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। तो आपको क्या करना है कि 27 जुलाई के दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5 से 6 के बीच में आपको उठ जाना है। स्नान आदि करके आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने हैं, और जब आप उपाय करेंगे तो आपको पीले कलर का वस्त्र पहनकर ही इस उपाय को पूर्ण करना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप अपने घर के पूजा स्थल में एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, और आपका जो भी देवता में आपका विश्वास हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जो आपके कुल देवता हो, उनका आपको स्मरण करना है, उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मैं ये उपाय करने जा रही हूँ, मुझे इस उपाय में आप सफल करें और अपना आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बनाए रखें। इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थल में घी का दीपक जलाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने पूजा स्थल के पास में ही बैठ जाना है। अगर पूजा स्थल के पास में जैसे जगह नहीं है, वहाँ आप नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर आपके घर का जहाँ भी पूरब दिशा हो, उत्तर दिशा हो,
और उस साइड मुख करके आपको बैठना है। जो आप उपाय करेंगे वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके करेंगे या तो फिर आप पूरब दिशा की ओर मुख करके उपाय करेंगे। नहीं तो जो उत्तर पूर्व के बीच का जो कोना होता है ईशान कोण, वहाँ पर आपको इस उपाय को पूर्ण करना है। इसके लिए आपको एक चौकी बिछानी है, उस पर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है और आपको, अगर आपके पास श्री कृष्ण की फ़ोटो है, तस्वीर है, बाल स्वरूप की फ़ोटो, तो वो आपको रख लेना है। नहीं तो आपके पास अगर लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को रखें। लड्डू गोपाल जो कि श्री कृष्ण का बाल स्वरूप ही है, तो उनको आपको रख लेना है। इसके बाद में आपको लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का प्रसाद चढ़ाना है, क्योंकि माखन मिश्री लड्डू गोपाल को बेहद ही पसंद है। माखन मिश्री का आप प्रसाद चढ़ाएं, देसी घी का एक आप दीपक जलाएंगे और आपको पीले कलर के फूल, जो भी आपके पास पीले कलर के फूल हो, वो आप लड्डू गोपाल को जरूर चढ़ाएं अपनी पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। इसके साथ ही आपको 2 केले ले लेना है। 2 केले आपको ऐसे केले लेना है, आप कोशिश यही करिएगा कि जब आप बाज़ार में ख़रीदने जाएं तो जो 2 जुड़वा केले आते हैं, जो दो केले होते हैं जो एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, वो केले आपको लेकर आना है। अगर आपको वो केले नहीं मिलते हैं तो फिर आप ऐसे केले लेंगे जो एक ही डाली से जुड़े हों। अलग अलग केले आपको नहीं लेना है, एक ही डाली से जुड़े हुए 2 केले आपको लेकर आना है और आपको अपनी पूजा में यह केले जो है वो लड्डू गोपाल को चढ़ा देना है। इन केलों को जब आप चढ़ाएंगे उसके बाद में आपको सिंदूर से, जैसे सिंदूर है उसको आप थोड़ा सा गंगा जल से घोर लीजिए और आपको अपनी अनामिका उंगली से दोनों सिंदूर पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक जब आप बनाएंगे तो पुत्र प्राप्ति की कामना आप करेंगे। आपको लड्डू गोपाल के सामने संतान प्राप्ति के लिए बोलना है। जो भी आपका मनोकामना है वो आपको लड्डू गोपाल के सामने बोल देना है। इसके साथ ही आपको एक नई बांसुरी ज़रूर मंगा लेना है, क्योंकि लड्डू गोपाल को सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो बांसुरी है। तो आप ज़्यादा महंगी नहीं, जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार मंगा सकें वो आप बांसुरी मंगा लीजिए और इस बांसुरी को आप लड्डू गोपाल को चढ़ाइए। लड्डू गोपाल को जब आप बांसुरी चढ़ाएंगे तो उस समय भी आपको पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। इसके बाद में आपको हाथ जोड़कर इस उपाय को पूर्ण कर लेना है और अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन मतलब उस दिन आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है मासिक जन्माष्टमी यानी 27 जुलाई के दिन। और जो 28 तारीख रहेगी उस दिन आप सुबह जल्दी उठकर आपको ये जो 2 केले आपने रखे थे उसमें से 1 केला आपको गाय माता को खिला देना है। अगर आपको गाय माता नहीं मिलती है तो फिर उस स्थिति में आप कोई छोटी कन्या हो उसको आप यह केला जो है वो खिला सकते हैं। और जो दूसरा केला है वो आपको स्वयं खाना है। घर के पूरब दिशा की ओर मुख करके आप यह केला जो है खाएंगी और आपको यह केला बैठकर खाना है, खड़े होकर नहीं खाना है। केला खाते समय आपको भगवान का ही स्मरण रखना है। इधर मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब आप लड्डू गोपाल के सामने पूजा करेंगी, आपने घी का दीपक जलाया और आपने लड्डू गोपाल को केले का प्रसाद चढ़ाया, बांसुरी आपने चढ़ाई, तो उस समय आपको गोपाल सहस्त्र नाम जो मंत्र होता है वो जरूर आपको इसका पाठ जरूर करना है। मंत्र जो है वो इस तरीके से है। देवी के शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपति देहि में तन्मय है कृष्ण त्वामें शरणं गतः। इस मंत्र का आपको 108 बार पूरी श्रद्धा के साथ जाप करना है। और लड्डू गोपाल के सामने अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति में जो भी बाधाएं होती हैं, किसी ने आपकी कोख बांध रखी होती है या फिर आपके घर में किसी तरीके का दोष होता है, तो ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और अति शीघ्र आपके संतान प्राप्ति के प्रबल योग जो है बनने लगते हैं। इस उपाय को आप करिए और साथ ही साथ आपको जो तुलसी की मंजरी है वो आप जरूर लड्डू गोपाल के प्रसाद में चढ़ाइए। जैसे आपने केला चढ़ाया तो आपको केला चढ़ाने के ऊपर आपको लड्डू गोपाल के ऊपर तुलसी की मंजरी आप चढ़ा दीजिए। तुलसी के पत्ते आप लड्डू गोपाल के प्रसाद में जरूर चढ़ाइए। रोजाना भी अगर आप पूजा करती हैं तो पूजा के दौरान आप लड्डू गोपाल को जो प्रसाद लगाती हैं उसमें तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाया करिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो लड्डू गोपाल हैं वो आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं। इतना आपने उपाय कर लिया और सुबह उठते ही आपने केला गाय माता को खिला दिया, 1 केला आपने स्वयं खा लिया। इसके बाद जो आपने बांसुरी चढ़ाई थी भगवान को, जो आपने बांसुरी जो है लड्डू गोपाल को चढ़ाई थी, उस बांसुरी को आपको उठा लेना है और जहाँ भी उस बिस्तर के नीचे आपको यह जो बांसुरी है वो पीले कलर के कपड़े में बांधकर
रख देना है। जैसे आप तकिए के नीचे इस बांसुरी को पीले कलर के कपड़े में बांध कर रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो आपके घर का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाता है। जिस कमरे में पति पत्नी सोते हैं, अगर वहाँ कोई वास्तु दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि आपके पुत्र प्राप्ति के जो योग हैं वो जल्दी बनने लगते हैं। तो इस उपाय को आप मासिक कृष्ण जन्माष्टमी जो कि सावन के महीने की है, जो कि बहुत ही शुभ दिन है, इस दिन आप एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी, आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगेंगी। तो आप इस उपाय को इस बार भी कर सकते हैं, और जो अगली यानी कि भादों में जो जन्माष्टमी आएगी आप उस बार भी ये उपाय कीजिए। और इस बीच में यानी कि सावन से लेकर भादों तक का जो महीना है, इस पूरे बीच में आप विधि विधान से लड्डू गोपाल की जितनी सेवा हो सके उतनी कीजिए। जितनी आप उनके माखन मिश्री का आप रोजाना सुबह शाम प्रसाद लगाइए। गाय माता की सेवा कीजिए, जितना हो सके गाय माता को हरा चारा खिलाइए, क्योंकि ये जो महीना रहेगा सावन से लेके भादों का जो महीना है बीच का, इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष कृपा होती है। जो भी उनकी सेवा करते हैं, चतुर्मास में किया गया यह उपाय आपको पूर्ण फल देगा और अति शीघ्र आपके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। तो ये छोटा सा उपाय था, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इसको आप जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।